नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के लिए मॉडल पेपर बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन द्वारा जारी मॉडल पेपर ये हिस्ट्री यानी इतिहास का है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आएंगे इतिहास में। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुई। प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुई? तो ऑप्शन ओ यानी ए समझिएगा, ऑप्शन बी बो यानी बी समझिएगा, ऑप्शन सो यानी सी समझिएगा, ऑप्शन दो यानी डी समझिएगा। तो आपके सामने है प्रश्न, क्या प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुई? तो ऑप्शन ए वैशाली में, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन सी राजगिरी में, ऑप्शन डी कश्मीर में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सो यानी सी, बिल्कुल सही है, राजगिरी में। प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? राजगिरी में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न आपका, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार कौन थे? जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दो, बिल्कुल सही, यानी कि डी महावीर। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार कौन थे? महावीर। अगला प्रश्न आपका तीन नंबर प्रश्न है, सांची का स्तूप कहाँ है? सांची का स्तूप कहाँ है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बो यानी मध्य प्रदेश में। सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न आपका, वैदिक काल की अवधि है। वैदिक काल की अवधि है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ओ ए, बिल्कुल सही है, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। वैदिक काल की अवधि किसे कहा जाता है? यानी वैदिक काल जो है कि 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर ओ सही है। अगला प्रश्न आपका, महाभारत में पर्वों की संख्या कितनी है? महाभारत में पर्वों की संख्या कितनी है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सो यानी 18। और दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाभारत में कितने दिन लड़ाई चला था? तो वह भी 18 ही दिन होगा। अगला प्रश्न है आपका, स्तूप किस धर्म से संबंधित है? स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर ओ यानी सही है। स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न है, अशोक के समय कौन सा बौद्ध संगीत हुई? अशोक के समय कौन सा बौद्ध संगीत हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बो, बिल्कुल सही है, अशोक के समय तीसरा बौद्ध संगीत हुआ था, तीसरा। ऑप्शन नंबर बो सही है। अगला प्रश्न आपका, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर डी यानी दो सही है। भारत का नेपोलियन किसे कहता है? समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न है आपका, अग्रहार क्या था? तो ऑप्शन नंबर ओ यानी ए, बिल्कुल सही है, अग्रहार था भूमि अनुदान, भूमि अनुदान। अगला प्रश्न है 10 नंबर, हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल की खोज हुई? हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल की खोज हुई? तो ऑप्शन नंबर सो यानी कि हड़प्पा का, हड़प्पा का। अगला प्रश्न है, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बो, बिल्कुल सही है, चंपा, जो भागलपुर नॉर्थनगर में पड़ते हैं, चंपा। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ है? चंपा। ऑप्शन नंबर बो सही है। अगला प्रश्न है आपका,
महाभारत मूलतः किस भाषा में लिखा गया? महाभारत मूलतः किस भाषा में लिखा गया? तो संस्कृत भाषा में। ऑप्शन नंबर 2 यानी डी सही है। संस्कृत भाषा में महाभारत लिखा गया था। अगला प्रश्न है, अभिलेख में किसका नाम प्रियदर्शी है? अभिलेख में किसका नाम प्रियदर्शी है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 100 यानी अशोक का। ऑप्शन नंबर सी 100 अशोक का। प्रियदर्शी अभिलेख में किसका नाम प्रियदर्शी है? अशोक का। अगला प्रश्न है, आगरा किला का निर्माण किसने करवाया? आगरा किला का निर्माण किसने करवाया? तो अकबर ने। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अकबर ने आगरा किला का निर्माण करवाया था। अकबर ने। ऑप्शन नंबर 2 सही है यानी बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में जहांगीर का मकबरा कहाँ है? निम्नलिखित में जहांगीर का मकबरा कहाँ है? तो लाहौर, शाहदरा। ऑप्शन नंबर ओ सही है। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु को औरंगजेब ने फांसी दी थी? किस सिख गुरु को औरंगजेब ने फांसी दे दी थी? तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है यानी कि गुरु तेज बहादुर सिंह को। गुरु तेज बहादुर को औरंगजेब ने फांसी दिया था। गुरु तेज बहादुर को। अगला प्रश्न है कि अकबर का जन्म स्थल निम्नलिखित में से कहाँ है? अकबर का जन्म स्थल निम्नलिखित में से कहाँ है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका अमरकोट। अकबर का जन्म स्थल कहाँ है? अमरकोट। ऑप्शन नंबर ओ यानी ए सही है। अगला प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन नंबर बी यानी वो सही है, फतेहपुर सीकरी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संत को महबूब ए इलाही कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस संत को महबूब ए इलाही कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, निजामुद्दीन अहलिया को। निजामुद्दीन अहलिया को। अगला प्रश्न है, कबीर दास का जन्म किस वर्ष हुआ था? कबीर दास का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1425 ईस्वी में हुआ था। कबीर दास का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1425 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, चैतन्य महाप्रभु निम्नलिखित में से किनके उपासक थे? तो कृष्ण का। ऑप्शन नंबर ओ सही है। चैतन्य महाप्रभु किनके उपासक थे? कृष्ण का। कृष्ण का। तो अगला प्रश्न है आपका, ओ मुक्त मूल्यवाद नामक कृति किस भाषा में है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तेलुगु। तेलुगु। अगला प्रश्न है, नागलपुर नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, कृष्णदेव राय ने। कृष्णदेव राय ने नागलपुर नगर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, सीयू की किसकी यात्रा वृदंत है? तो ऑप्शन नंबर ओ बिल्कुल सही है, हेवेनसोंग का। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, इंडिका किसकी रचना है? इंडिका किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी मेगास्थनीज की। इंडिका किसकी रचना है? मेगास्थनीज की। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया?
तो ऑप्शन नंबर बो यानी कि 1773 ईस्वी में, 1773 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने लागू किया? तो ऑप्शन नंबर ओ लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी का विद्रोह भारत के किस गवर्नर जनरल के शासन काल में हुआ था? 1857 ईस्वी का विद्रोह भारत के किस गवर्नर जनरल के शासन काल में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बो यानी बी बिल्कुल सही है, लॉर्ड कैनिंग के शासन काल में 1897 का विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है, 1897 ईस्वी में सिपाहियों ने मेरठ से दिल्ली पहुंचकर किसे अपना नेता चुना? तो ऑप्शन नंबर 100 यानी बहादुर शाह जाफर द्वितीय को, बहादुर शाह जाफर द्वितीय को। अगला प्रश्न है, प्लोसी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? प्लोसी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो ऑप्शन नंबर ओ बिल्कुल सही है, रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भारत में रेलगाड़ी कब चलाया गया था? सर्वप्रथम भारत में रेलगाड़ी कब चलाया गया था? तो 1853 ईस्वी में, 1853 ईस्वी में भारत में पहली बार रेलगाड़ी चलाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश काल में पहला हिल स्टेशन कहाँ बना था? भारत में ब्रिटिश काल में पहला हिल स्टेशन कहाँ बना था? तो ऑप्शन नंबर बो बिल्कुल सही है, शिमला में। ऑप्शन नंबर बो यानी बी, शिमला में पहला हिल स्टेशन बना था ब्रिटिश काल में। अगला प्रश्न है आपका, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बो बिल्कुल सही है, 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन हुआ था। पूना समझौता कब हुआ था? पूना समझौता कब हुआ था? 1932 में पूना समझौता हुआ था। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, अगस्त प्रस्ताव के समय भारत का गवर्नर जनरल यानी वायसराय थे? अगस्त प्रस्ताव के समय भारत का गवर्नर जनरल यानी वायसराय थे? तो ऑप्शन नंबर 100 यानी लॉर्ड लिनिंगथिंगो, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग कब की थी? मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग कब की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 1940 ईस्वी में। मुसलमानों ने मुसलमानों के लिए अलग पृथक राष्ट्र की मांग कब की थी? 1940 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न है आपका, 1945 ईस्वी में ब्रिटेन में जब लेबर पार्टी सत्ता में आई तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री थे? 1945 ईस्वी में ब्रिटेन में जब लेबर पार्टी सत्ता में आई तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री थे? तो क्लीमेट एटली, क्लीमेट एटली। तो दोस्तों ये 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे। इतिहास में बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा इतिहास में बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आएंगे। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो अपने दोस्तों में शेयर करें, कैसा लगा कमेंट करें, और हाँ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जितने भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं दोस्तों उसे ज़रूर देखें, क्योंकि जितने भी वीडियो हम अपलोड किए दोस्तों वह सभी इम्पोर्टेंट और मॉडल पेपर्स का ही है, और ये पिछले वर्षों का ही मिला करके पूछा जाता है, क्योंकि ये सिलेबस ही है।
तो मिलते हैं फिर कल। जय हिंद, जय भारत।